पांडा बियर इन अफ्रीका। एक छोटा सा पांडा जो बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भागता रहता है। लेकिन जब वह बहुत मुश्किल से एक नदी को पार करता है और पूछता है कि कौन हो तुम, तब नदी के दूसरी तरफ से उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मैं एक खूंखार ड्रैगन हूँ और एक ही फूंक में तुम्हें बर्फ बना सकती हूँ। यह सुनकर पांडा भी ड्रैगन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं हूँ पांडा भालू, मैं हूँ चितकबरा उनका गोला और मैं तुम्हें एक पंजे के वार से नानी याद दिला दूंगा। यह कहकर पांडा बियर बहुत तेजी से भागने लगता है। दरअसल ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं और टाइम पास के लिए ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। बस इसी के चक्कर में इनसे एक ऐसा जानलेवा मजाक हो जाता है जिसमें इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इस छोटे ड्रैगन के पिता दोनों को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका की घाटियों में शेरों का राज था, जहाँ सभी जानवर इकट्ठा होकर इस छोटू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन लकड़बग्घों की खबर सुनते ही इसके चाचू छोटू के सारे बर्थडे प्लान कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसे एक खास तोहफा देने का वादा जरूर करते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक मगरमच्छ और एक बंदर को रवाना कर दिया है। देखते ही देखते ये दोनों पांडा और ड्रैगन के खेलने वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और इनको अकेला खेलते हुए देखकर ये दोनों ड्रैगन को किडनैप करके वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे रोकने के लिए पांडा अपनी तरफ से काफी कोशिश करता है, पर वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाता है। लेकिन उसके इस कोशिश से उसे एक मैप जरूर मिल जाता है जो पांडा को ड्रैगन तक पहुंचा सकता है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक बंदर की सहायता से अफ्रीका के टापू तक पहुंचता है, जहां पहुंचते ही कुछ सियार उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। परंतु यह छोटा बंदर अपनी चालाकी से इन सियारों को बेवकूफ बनाकर उसे बचा लेता है और इसे अपने कुछ लोगों से मिलवाकर उसे पुनः फंसा देता है, वो भी थोड़े समय के लिए, क्योंकि पांडा बंदर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ भगा ले जाता है और रेगिस्तानी एरिया में इस टैक्सी का इस्तेमाल करके अपने सफर में आगे बढ़ने लगता है, जिन्हें देखकर कुछ मीरकैट्स बस पर बैठकर उनका पीछा करने लगती हैं, क्योंकि इन मीरकैट्स को पांडा और बंदर से पानी की डिमांड थी। इसलिए ये दोनों एक एक करके सभी को पानी पिलाते हैं और तब जाकर सारी मीरकैट्स इनका पीछा छोड़ती हैं। दूसरी तरफ जब ड्रैगन को छोटे राजकुमार के पास लाया जाता है, तब वह काफी खुश होता है, क्योंकि वह इस बात से अनजान था कि उसके चाचा इस ड्रैगन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाले हैं। दूसरी तरफ पांडा और भालू रेगिस्तान में चलते चलते बहुत मुश्किल से एक सुनहरे तालाब के पास पहुँचते हैं, जहाँ उनके लिए खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद थी, जिसका आनंद लेते हुए वह अपने सफर में पुनः आगे बढ़ने लगते हैं, वो भी बंदी बनकर। लेकिन यहाँ इनको एक जबरदस्त दोस्त मिलती है जो पांडा और बंदर को आजाद करके वह भी इनके टीम में शामिल हो जाती है। लेकिन जब पांडा इसे बताता है कि वो अपनी ड्रैगन दोस्त को बचाने के लिए शेर की पहाड़ी पर जा रहा है, तब यह लकड़बग्घी काफी दुखी होती है, क्योंकि वह जगह पहले इन लकड़बग्घों की हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से सारे लकड़बग्घों को भगा दिया। इसके साथ लकड़बग्घी इनको यह भी बताती है कि उस पहाड़ी पर उसका एक दोस्त लायन भी रहता है जो वहाँ का राजकुमार है, लेकिन असल में तो यहाँ का राजा छोटू नहीं बल्कि उसका चाचा होता है, जो उसके माता पिता को नदी में डूबते हुए देखकर भी वह उन्हें नहीं बचाता है, बल्कि उनके मौत का सारा दोष लकड़बग्घों के ऊपर थोप देता है, जिसकी जानकारी छोटी लकड़बग्घी अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलकर देती है। जिसे सुनने के बाद पांडा और बंदर रात को ही शेरों की पहाड़ी की तरफ रवाना होने की सोचते हैं, लेकिन शेर की सिक्योरिटी देखकर बंदर वहाँ से भाग जाता है, जबकि पांडा इनके द्वारा पकड़ा जाता है, जिसे अगली ही सुबह राजा के सामने पेश किया जाता है, जहाँ यह पांडा अपने दोस्त ड्रैगन को देखकर काफी खुश होता है। लेकिन उसकी यह खुशी थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि लैंड ड्रैगन को अपने साथ सारे जंगल को बर्फ बनवाने के लिए लेकर जाने लगता है, जिसे देखकर छोटा राजकुमार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। लेकिन पांडा के मन की बात उसका दोस्त बंदर जरूर सुन लेता है, जो इस मगरमच्छ की नाक फोड़कर और अपने दोस्त को आजाद करके दोनों सीधे जिलांग के पास जाने लगते हैं, क्योंकि उसे अपने दोस्त ड्रैगन के साथ पूरे जंगल के लकड़बग्घों को भी बचाना था, क्योंकि जिद्दी लैंड ड्रैगन से जबरदस्ती बर्फ उगलने के लिए कहता है। इसलिए गुस्सा होकर जिलांग डायरेक्ट उसी के ऊपर बर्फ उगल देती है, जिससे बेचारा लायन बर्फ की मूर्ति बन जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पांडा के साथ रहने वाला ये बंदर मजाक मजाक में ही लायन के बर्फ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एक बार फिर गुस्सा लायन आजाद हो जाता है और पांडा को पीटते हुए उसे जबरदस्ती एक नदी को पार करने के लिए कहता है। इसलिए पांडा थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करके उसे ही नदी में गिराकर वापस बचाने की सोचता है, लेकिन निर्दयी लायन बिना कुछ सोचे समझे पांडा को ही नदी में खींच देता है, जिसमें बहकर लायन तो समाप्त हो जाता है। लेकिन पांडा को उसकी दोस्त जिलांग बचा लेती है और इस आखिरी घटना के बाद जंगल के सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पांडा इन अफ्रीका की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।